पिछले वीडियो के अंत में हम लोगों ने पीएम कुसुम योजना की चर्चा की थी और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि पीएम कुसुम योजना के तहत उन लोगों को जो खेतों में ही जो खेती वाली ज़मीन है उसी में सौर पैनल लगाने का तरीका सीखने और जो अपनाते हैं उन्हें लगभग 60% तक सब्सिडी दी जाती है सौर पैनल को लगाने पर। सबसे पहले जोधपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 105 किलोवाट का पायलट प्रोजेक्ट किया था और वो सफल भी रहा था। इस टेक्नोलॉजी को यानी खेतों में जिस भूमि पर फसल उगा रहे हैं उसी भूमि पर सोलर पैनल लगा करके सोलर एनर्जी उत्पादित करने की जो तकनीक है उससे ये एक नवाचार है और इसे एग्रीवोल्टाइक कहते हैं। इससे किसानों को मुनाफा भी होता है और ये भारत जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और हम अनाज पर निर्भरता या फसलों पर निर्भरता को कम नहीं कर सकते हैं, ये निर्भरता हमारी बढ़ती ही जा रही है। वैसे स्थिति में एग्रीवोल्टाइक जो है वो काफ़ी यूज़फुल है और इससे एक तो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, मिट्टी की नमी भी कायम रहेगी और विद्युत उत्पादन भी होगा, साथ ही पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा जैसे जनसंख्या सघन राज्यों में काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। अब एक छोटा सा डाटा, सिंपल सा डाटा शेयर करना चाहूँगा जो विकिपीडिया में है या कई जगह है कि भारत में लगभग 10,830 गीगावाट 2025 के अनुसार जो एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 10,830 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी भारत में इतनी सोलर बिजली होती है, 300 दिन सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकांश दिन जो है ठीक ठाक रहती हैं। तो यदि इसे हम देखें और लागू करें तो 10,830 गीगावाट तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन यदि हम 2,000 गीगावाट भी स्थापित कर लेते हैं, अभी नहीं 2030 तक तो हम 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रख ही रहे हैं और उसमें मैक्सिमम सोलर एनर्जी ही होगी। तो यदि हम लोग 2040, 50, 60, 70 तक यदि 2000 गीगावाट सोलर एनर्जी से ही पैदा कर लेते हैं तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी यदि साथ में हम लोग थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न एनर्जी को भी ले लें। तो 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। सोलर मॉड्यूल का उत्पादन भी 2025 में लगभग 74 गीगावाट हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है।